क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? घर का वातावरण, समाज का दबाव और हमारी ही गलतियां मासूम मन को रास्ते से भटका देती हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रेरणादायक सीख हमें बताती है कि बच्चों को कैसे संवारा जाए और उनका भविष्य कैसे उज्जवल बनाया जाए। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल परिवारों को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज को चिंतन की ओर ले जाने वाला है। क्योंकि बच्चा केवल माता पिता की संपत्ति नहीं, बल्कि आने वाले समाज की धरोहर होता है। और जब महात्मा बुद्ध ने जीवन के गहरे रहस्यों को खोजा तो उन्होंने पाया कि हर मनुष्य जैसा वातावरण देखता है, वैसा ही बनता है। बच्चे का मन तो और भी अधिक कोमल उसी ओर ढल जाता है। यदि उस पर क्रोध का बोझ डाला जाए तो वह हिंसक हो जाता है। यदि उस पर करुणा का जल बरसाया जाए तो वह करुणामय हो जाता है। यदि उसे लोभ और ईर्ष्या की कहानियां सुनाई जाएं तो वह स्वार्थी हो जाता है। यदि उसे संयम और शांति की राह दिखाई जाए तो वह शांत चित्त हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने बार बार कहा कि बीज कैसा बोओगे वैसे ही वृक्ष उगेंगे, और बच्चों का मन तो बीज से भी अधिक संवेदनशील है। आज के आधुनिक युग में हम देखते हैं कि बच्चों के बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह है कि घरों में शांति नहीं है। अगर माता पिता दिन भर मोबाइल फोन पर लगे रहें, टीवी पर हिंसा और लोभ की छवियां देखें, तो बच्चा यह सब अपने भीतर उतार लेता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मन को निर्मल करना है। लेकिन आधुनिक समाज में शिक्षा केवल अंकों और अंकों की दौड़ में बदल चुकी है। इसलिए बच्चा धीरे धीरे करुणा और दया से दूर हो जाता है। जब बच्चा अपने भीतर शांति खो देता है तो वह बिगड़ने लगता है। बिगड़ना मतलब मार्ग से हट जाना, सही दिशा से भटक जाना। और यह भटकाव तब होता है जब हम बच्चे की जिज्ञासा को दबा देते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रश्न करना ही ज्ञान का द्वार है। लेकिन हम बच्चों के प्रश्नों को डांट कर चुप करा देते हैं और फिर सोचते हैं कि बच्चा क्यों बिगड़ गया। बिगाड़ने का कारण घर से ही शुरू होता है। आज के युग में बच्चे इंटरनेट और सोशल मीडिया से भी प्रभावित हो रहे हैं। वहां उन्हें ऐसे दृश्य और विचार मिलते हैं जो उन्हें भटका सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि क्या हमने उन्हें इतना मजबूत बनाया है कि वे किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। महात्मा बुद्ध की सीख यही कहती है कि सबसे पहले अपने मन को साधो और फिर बच्चे को साधो। अगर घर में माँ बाप ही दिन भर असंतोष में हैं, क्रोध में हैं, शिकायत में हैं, तो बच्चा उसी के संस्कार लेगा। बिगड़ने का पहला कारण यह है कि घर का वातावरण बिगड़ा हुआ है। दूसरा कारण यह है कि हमने बच्चों को वस्तुओं का अत्यधिक मोह सिखा दिया है। खिलौने से लेकर मोबाइल तक सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता है कि बच्चे का मन तृप्त नहीं होता। वह और अधिक चाहता है, और जब उसे और अधिक नहीं मिलता तो वह विद्रोह करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, और आज का बच्चा इसी तृष्णा में डूब रहा है। तीसरा कारण है कि हम बच्चों को केवल उपदेश देते हैं लेकिन आचरण नहीं दिखाते। यदि माता पिता कहते हैं कि झूठ मत बोलो और स्वयं झूठ बोलते हैं तो बच्चा झूठ ही सीखेगा। यदि कहते हैं कि गाली मत दो और स्वयं गाली देते हैं तो बच्चा गाली देना ही सीखेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि उपदेश का कोई मूल्य नहीं यदि आचरण उसके अनुरूप न हो। और यही कारण है कि बच्चा बिगड़ता है, क्योंकि वह देखता है कि बड़े कह एक रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। आधुनिक युग ने एक और समस्या खड़ी की है, वह है भाग दौड़। हर कोई जल्दी में है। माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, और जब समय ही नहीं है तो संवाद नहीं है। बच्चा अकेला पड़ जाता है, और अकेला बच्चा उन संगतों की ओर जाता है जहां उसे क्षणिक आनंद मिलता है, चाहे वह संगति बिगाड़ने वाली क्यों ना हो। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि संगति मनुष्य को गढ़ती भी है और बिगाड़ती भी है। यदि हम बच्चों को सही संगति देंगे तो वे खिल उठेंगे, यदि गलत संगति देंगे तो वे बिखर जाएंगे। आजकल बच्चे बिगड़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि हमने उन्हें मौन का मूल्य नहीं सिखाया। महात्मा बुद्ध ने मौन को साधना माना था, लेकिन आज बच्चा शोर में जी रहा है। टीवी का शोर, मोबाइल का शोर, बाहर की दुनिया का शोर, और इस शोर में उसका भीतरी स्वर दब गया है। जब भीतरी स्वर दब जाता है तब बच्चा अपनी ही राह खो देता है। बिगाड़ वहीं से शुरू होता है। इसीलिए यदि हम सचमुच बच्चों को संवारना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुनना सीखें। जब हम बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे हमें अपना मित्र मानते हैं,
और जब हम उन्हें केवल आदेश देते हैं तो वे विद्रोह करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दया और करुणा से ही हृदय जीता जा सकता है। बच्चों का मन भी वैसा ही है। यदि आप उन्हें कठोरता से दबाएंगे तो वे दबेंगे नहीं, टूटेंगे और टूटकर भटकेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें करुणा से मार्ग दिखाएंगे तो वे स्वयं समझेंगे कि कौन सा रास्ता सही है। आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम महात्मा बुद्ध की सीख को घरों में उतारें, संयम का वातावरण बनाएं, करुणा की शिक्षा दें और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाएं कि बच्चा उससे प्रेरित हो। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उन्हें बिगाड़ा जाता है। और यह बिगाड़ तभी रुकेगा जब हम स्वयं अपने भीतर जागेंगे, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो हम जीते हैं। यही महात्मा बुद्ध की प्रेरणा है और यही उत्तर है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अब मैं आगे के भागों में इसे और गहराई से विस्तार दूंगा, जहां हम महात्मा बुद्ध की कथाओं और आधुनिक समाज के और उदाहरणों से समझेंगे कि बिगाड़ कैसे रुक सकता है और बच्चा कैसे खिले हुए फूल की तरह खिल सकता है। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि हम उन्हें समझने की जगह केवल नियंत्रित करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिस पर नियंत्रण करने का प्रयास करोगे वह और अधिक विद्रोह करेगा, लेकिन जिसे समझने की कोशिश करोगे वह स्वयं बदल जाएगा। बच्चा तो कोमल मन है, उसके भीतर अभी अहंकार पक्का नहीं हुआ है। यदि उसे प्रेम और धैर्य से समझाया जाए तो वह तुरंत ग्रहण करता है, लेकिन जब उस पर कठोरता थोप दी जाती है तो वह भीतर ही भीतर विद्रोह करने लगता है। आज के आधुनिक समाज में माता पिता बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफल बनो। लेकिन जब वही माता पिता दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तो बच्चा पूछता है कि पढ़ाई का और सफलता का फल क्या है? यदि तुम स्वयं प्रसन्न नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे मार्ग पर चलूं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रसन्नता ही सर्वोच्च साधना है। यदि हम अपने जीवन में संतोष और प्रसन्नता लाएंगे तो बच्चा भी उसे अपनाएगा। परंतु जब हम स्वयं असंतोष और तनाव में जीते हैं तो बच्चे भी उसी रंग में रंग जाते हैं और यही बिगाड़ का कारण है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बच्चों से हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा अधिकारी बने, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसकी प्रवृत्ति किस ओर है। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर यह सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि हम बच्चों की तुलना पड़ोस के बच्चे से करते हैं या स्कूल के अन्य बच्चों से करते हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह धीरे धीरे नकारात्मकता में डूब जाता है। बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसका आत्मविश्वास टूटने से वह अपनी क्षमता को खो बैठता है और यही समाज बिगाड़ कहता है। आधुनिक युग में यह तुलना की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर माता पिता अपने बच्चे की तस्वीरें और उपलब्धियां दिखाते हैं और दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं क्यों पीछे हूं, मैं क्यों उतना अच्छा नहीं हूं। और जब यह भावना गहरी हो जाती है तो वह अवसाद या विद्रोह की ओर बढ़ता है, जो सबसे पहले ईर्ष्यालु को ही जलाती है। आज बच्चों के भीतर यही ईर्ष्या पनप रही है, क्योंकि हम तुलना के बीज बो रहे हैं। तीसरा पहलू यह है कि हम बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति के बीच ही ज्ञान प्राप्त किया, वृक्षों के नीचे बैठे जल को निहारा, आकाश को देखा और समझा कि जीवन की सरलता ही सच्चा सुख है। लेकिन आज बच्चा चार दीवारी में बंद है। टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से उसका रिश्ता है, पेड़ पौधों, नदियों और आकाश से नहीं। जब बच्चा प्रकृति से दूर होता है तो उसका मन भी असंतुलित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। महात्मा बुद्ध ने यही सिखाया था कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीना ही शांति है। लेकिन हम बच्चों को इस सामंजस्य से दूर कर रहे हैं और इसीलिए उनका मन चिड़चिड़ा और असंयमी होता जा रहा है। आज के समय में बच्चों के बिगाड़ का एक और गहरा कारण है कि हमने उन्हें ध्यान और मौन का अभ्यास नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर ध्यान की साधना की और यही कहा कि ध्यान मनुष्य को स्पष्ट दृष्टि देता है। जब बच्चा ध्यान नहीं करता, मौन में नहीं बैठता, तो उसका मन बार बार भटकता है, उसकी एकाग्रता नष्ट होती है और फिर हम कहते हैं कि वह बिगड़ रहा है। यदि हर दिन कुछ क्षण हम बच्चों को शांति में बैठना सिखाएंगे तो उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से नहीं भटकेंगे।
आधुनिक युग में माता पिता और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान के संस्कार दें, लेकिन हम उन्हें केवल परीक्षा के अंक सिखा रहे हैं और यही उनकी असफलता और बिगाड़ का मूल है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि दया का भाव बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। यदि बच्चा दूसरों की पीड़ा को समझेगा तो कभी हिंसक नहीं बनेगा। लेकिन आज के समय में वीडियो गेम्स और टीवी शो बच्चों को हिंसा की ओर खींच रहे हैं। वे मारपीट को खेल समझते हैं और धीरे धीरे यह उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। जब घरों में करुणा की शिक्षा नहीं दी जाती तो समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। वास्तव में हमने उन्हें करुणा का बीज ही नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने करुणा को धर्म का हृदय कहा और यदि बच्चे करुणा को जीने लगेंगे तो उनका बिगाड़ स्वयं समाप्त हो जाएगा। आधुनिक युग का एक और कारण है आर्थिक लालसा। माता पिता स्वयं धन के पीछे भागते हैं और बच्चों के लिए वही आदर्श बनाते हैं। बच्चा देखता है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वह भी पैसों के लिए गलत मार्ग पर चलने लगता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि धन की तृष्णा अंतहीन है। जितना अधिक भागोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। लेकिन आज के बच्चे इसे देखकर यही सीखते हैं कि चाहे जैसे भी हो, धन प्राप्त करो। यही सबसे बड़ा बिगाड़ है। यदि हम सच में बच्चों को संभालना चाहते हैं तो उन्हें संतोष सिखाएं। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है। यह महात्मा बुद्ध का वचन है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भी बच्चों को केवल ज्ञान का संग्रहालय बना दिया है, जबकि बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना है। आज ज्ञान को केवल रटाया जाता है और जब बच्चा समझ नहीं पाता कि यह ज्ञान किस काम आएगा तो वह ऊब जाता है, पढ़ाई से भागता है और समाज कहता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, जबकि दोष शिक्षा की पद्धति का है। इसीलिए हमें शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना होगा, उसमें करुणा, संयम और ध्यान को शामिल करना होगा। तभी बच्चा सच्चे अर्थों में संवर पाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध की प्रेरणा यही है कि यदि बच्चों का बिगाड़ रोकना है तो हमें स्वयं जागना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा, हमें घर का वातावरण शांत और करुणामय बनाना होगा और बच्चों को प्रकृति, ध्यान और करुणा से जोड़ना होगा। तभी उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से भटकेंगे नहीं। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का तीसरा आयाम और भी गहरा है, क्योंकि यह केवल घर और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति की स्थिति से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि समाज वही है जो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति वही बनता है जैसा समाज उसे आकार देता है। आज के आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि समाज ने गलत मूल्यों को महिमा मंडित कर दिया है। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है वही सम्मानित है, चाहे उसने धन कैसे भी कमाया हो। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक दिखावा करता है वही लोकप्रिय है, चाहे उसके भीतर कितनी भी अशांति क्यों ना हो। जब समाज सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से मापता है तो बच्चा भीतर की सच्चाई से कट जाता है और यही से उसका बिगाड़ शुरू होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि सच्चा सम्मान उसी का है जो भीतर से शांत है, जो करुणा से भरा है और जिसने लोभ और क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन आधुनिक युग ने इसका उल्टा कर दिया है और इस कारण बच्चा भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि सच्चाई और करुणा का कोई मूल्य नहीं है और यही भ्रम उसे मार्ग से भटका देता है। बच्चों का बिगाड़ इस बात से भी जुड़ा है कि आज परिवार में संवाद टूट गया है। पहले परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था, एक दूसरे की बातें सुनता था, बच्चा अपना दुहक सुख कह सकता था। लेकिन अब हर कोई अपने कमरे में मोबाइल फोन में व्यस्त है और बच्चा अकेलेपन से घिर जाता है। अकेलापन बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के भीतर का रिक्त स्थान यदि ध्यान से नहीं भरा जाएगा तो वह विकारों से भर जाएगा। आज बच्चों का रिक्त स्थान मोबाइल, खेलों और गलत संगत से भर रहा है। यदि हम उन्हें करुणा, ध्यान और मित्रता से नहीं भरेंगे तो बिगाड़ होना निश्चित है। एक और कारण है कि हम बच्चों को डर के सहारे अनुशासित करना चाहते हैं। हम उन्हें डरा कर कहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वरना सजा मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि भय से केवल दबाव पैदा होता है, परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब भीतर समझ पैदा हो। यदि बच्चा समझ जाएगा कि गलत रास्ता दुख लाता है तो वह स्वयं सही रास्ता चुन लेगा। लेकिन यदि वह केवल डर से बचेगा तो मौका मिलते ही गलती करेगा
आज के आधुनिक युग में यह बहुत दिखाई देता है। जब बच्चा माता पिता के सामने शिष्टाचार दिखाता है, लेकिन अकेले में बुरी आदतें अपनाता है, क्योंकि उसने सच्चाई को समझा नहीं, केवल डर सीखा है। और डर हमेशा टूट जाता है। इसलिए बच्चों को समझाना होगा, न कि डराना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को कभी दंड नहीं दिया। उन्होंने केवल करुणा और धैर्य से उन्हें समझाया। यही बच्चों के लिए भी मार्ग है। बच्चों के बिगाड़ का एक और कारण है कि हमने उन्हें आत्म संयम की शिक्षा नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने संयम को जीवन की नींव कहा। यदि मन संयमित है तो कोई भी विकार भीतर टिक नहीं सकता। लेकिन आज के समाज ने बच्चों को भोग की ओर धकेल दिया है। भोजन में संयम नहीं, नींद में संयम नहीं, बोलचाल में संयम नहीं, मनोरंजन में संयम नहीं। और जब संयम नहीं होता तो मन चंचल होता है। चंचल मन बिगाड़ का द्वार है। यदि हम बच्चों को बचपन से ही संयम का मूल्य सिखाएंगे तो वे संतुलित होंगे, अन्यथा वे लिप्साओं में डूबकर अपना मार्ग खो देंगे। आधुनिक समय में बच्चों के बिगाड़ की जड़ यह भी है कि माता पिता स्वयं बच्चों से अधिक मोबाइल और तकनीक में उलझ गए हैं। बच्चा जब देखता है कि माता पिता उसे समय नहीं देते और स्क्रीन को अधिक महत्व देते हैं, तो उसके भीतर विद्रोह भर जाता है। वह सोचता है कि जब मेरे माता पिता मुझे महत्व नहीं देते तो मैं क्यों उनकी बात सुनूं। यही विचार उसे विपरीत दिशा में ले जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सच्चा संबंध केवल उपदेश से नहीं, बल्कि उपस्थिति से बनता है। यदि माता पिता सचमुच बच्चों के साथ बैठेंगे, उनका हाथ पकड़ेंगे, उनका दुहक सुनेंगे, तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। आधुनिक समाज ने बच्चों को उपभोग की वस्तु बना दिया है। विज्ञापन उन्हें लगातार यह संदेश देते हैं कि तुम्हें नया खिलौना चाहिए, नया मोबाइल चाहिए, नया ब्रांड चाहिए। और जब बच्चा यह सब नहीं पाता तो विद्रोह करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है। जितना उनका पीछा करोगे उतना ही दुख पाओगे। लेकिन आज बच्चे इच्छाओं की भूल भुलैया में फंसते जा रहे हैं, और यही बिगाड़ है। इसीलिए जरूरी है कि हम बच्चों को संतोष का अभ्यास कराएं। उन्हें यह सिखाएं कि खुशी बाहर नहीं, भीतर है। और यह अभ्यास केवल शब्दों से नहीं होगा, बल्कि हमें स्वयं जीना होगा। यदि बच्चा देखेगा कि माता पिता साधारण जीवन जीते हुए प्रसन्न हैं, तो वह भी साधारण में सुख ढूंढना सीखेगा। बच्चों का बिगाड़ तब भी होता है जब उन्हें अपने भाव प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं मिलती। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सत्य बोलो, लेकिन प्रेम से बोलो। यदि बच्चा अपनी बात कहने से डरता है, तो उसके भीतर दबा हुआ क्रोध धीरे धीरे उसे विद्रोही बना देता है। हमें बच्चों को सुनना सीखना होगा, उनकी भावनाओं को स्वीकारना होगा, तभी उनका मन शांत होगा। आधुनिक युग में यह और भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों पर पढ़ाई, प्रतियोगिता और समाज की अपेक्षाओं का भारी दबाव है। यदि हम उन्हें यह बोझ अकेले उठाने देंगे तो वे टूटेंगे और बिगड़ेंगे। इसलिए हमें उनका सहारा बनना होगा। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक बालकों को शिक्षा दी और उन्हें संयम, करुणा और ध्यान का मार्ग दिखाया। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बच्चा बिगड़ता है। उन्होंने केवल कहा कि बच्चा वही बनता है जो तुम उसे बनाते हो। इसीलिए यदि हमें बच्चों का भविष्य संवारना है, तो हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि सच्ची शिक्षा डिग्री नहीं, बल्कि चरित्र है। सच्ची सफलता धन नहीं, बल्कि शांति है। और सच्ची जीत प्रतियोगिता में आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा जगाना है। यही महात्मा बुद्ध की प्रेरणा है, और यही बच्चों के बिगाड़ का उपचार है। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न के उत्तर का चौथा और अंतिम भाग यही बताता है कि बच्चे किस प्रकार बिगड़ने से बच सकते हैं और कैसे महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं इस मार्ग को आलोकित करती हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि बच्चा स्वयं बिगड़ता नहीं, उसे वातावरण बिगाड़ता है। और जब हम वातावरण को बदल देंगे तो बच्चा भी बदल जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने समय में अनेक शिष्यों को शिक्षा दी। उनमें से कई ऐसे थे जो पहले हिंसक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जब उन्होंने करुणा का स्पर्श पाया तो वे शांत और संयमी बन गए। इससे स्पष्ट है कि बच्चा यदि गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि करुणा से वापस लाना चाहिए। पहला उपाय है घर में शांति का वातावरण बनाना। बच्चा वही सीखता है जो घर में देखता है। यदि घर में माता पिता प्रेम से रहते हैं, विवाद कम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि करुणा ही सबसे बड़ी शिक्षा है।
इसलिए माता पिता यदि करुणा से बोलेंगे तो बच्चा कभी बिगड़ेगा नहीं। दूसरा उपाय है बच्चों को ध्यान और मौन का अभ्यास कराना। जब बच्चा हर दिन कुछ क्षण शांति में बैठेगा तो उसका मन संतुलित होगा, वह बाहरी प्रलोभनों से विचलित नहीं होगा। महात्मा बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बताया और यही बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। तीसरा उपाय है बच्चों को सही संगति देना, क्योंकि संगति का प्रभाव गहरा होता है। यदि बच्चा अच्छे मित्रों के बीच होगा तो वह अच्छे संस्कार लेगा, यदि बुरी संगति में होगा तो भटक जाएगा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों को ऐसी संगति में रखें जहां संयम और सच्चाई का वातावरण हो। चौथा उपाय है महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रश्न करना ही ज्ञान का द्वार है। यदि बच्चा प्रश्न करता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम से उत्तर देना चाहिए। जब उसकी जिज्ञासा शांत होगी तो उसका मन भी शांत होगा। पांचवा उपाय है बच्चों को प्रकृति के निकट लाना। आज के युग में बच्चे प्रकृति से कट गए हैं, लेकिन यदि हम उन्हें वृक्षों के बीच ले जाएंगे, नदियों किनारे घुमाएंगे तो वे स्वभाव से ही शांत होंगे। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति से ही गहन शिक्षा पाई और बच्चों को भी यही मार्ग दिखाना आवश्यक है। छठा उपाय है बच्चों के साथ संवाद बनाए रखना, उन्हें समय देना, उन्हें यह एहसास कराना कि वे महत्वपूर्ण हैं। जब बच्चा अकेला महसूस नहीं करेगा तो बिगड़ेगा नहीं। सातवां उपाय है बच्चों को तुलना से बचाना, उन्हें यह सिखाना कि वे अद्वितीय हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य की राह अलग है। यदि यह समझ बच्चों में बचपन से होगी तो वे ईर्ष्या और असंतोष से बचे रहेंगे। आठवां उपाय है कि बच्चों को भोग विलास से दूर रखना और संतोष सिखाना। यदि बच्चा यह जान लेगा कि सच्ची खुशी भीतर है तो वह वस्तुओं के मोह में नहीं फंसेगा और सही मार्ग पर रहेगा। नौवां उपाय है कि माता पिता और शिक्षक स्वयं आदर्श बने, क्योंकि बच्चा केवल सुनता नहीं देखता है। यदि वह देखेगा कि बड़े सत्यनिष्ठ हैं, संयमी हैं और करुणामय हैं, तो वही गुण वह भी अपनाएगा। और 10वां उपाय है कि बच्चे को भय से नहीं, प्रेम से मार्गदर्शन देना, क्योंकि भय दबाता है लेकिन प्रेम बदलता है। यदि हम बच्चों को प्रेम से समझाएंगे तो वे स्वयं मार्ग चुन लेंगे। इस प्रकार महात्मा बुद्ध की प्रेरणा हमें यही बताती है कि बच्चे तभी बिगड़ने से बच सकते हैं जब हम उन्हें करुणा, ध्यान, संयम और संतोष की राह दिखाएं। आधुनिक युग में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि बच्चों पर हर ओर से दबाव और प्रलोभन है। यदि हमने उन्हें भीतर से मजबूत नहीं किया तो वे भटकेंगे, लेकिन यदि हमने उन्हें बचपन से ही जागरूक बनाया तो वे सबसे कठिन परिस्थिति में भी नहीं बिगड़ेंगे। अंततः निष्कर्ष यही है कि बच्चे हमारे समाज का भविष्य हैं। यदि हम चाहते हैं कि भविष्य उज्जवल हो तो हमें अपने बच्चों को सही दिशा देनी होगी। महात्मा बुद्ध की वाणी यही कहती है कि स्वयं को बदलो तो संसार बदल जाएगा, और यही बच्चों पर भी लागू होता है। यदि हम अपने आचरण और वातावरण को करुणामय और संयमी बनाएंगे तो बच्चे कभी बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि फूल की तरह खिलेंगे और उनकी सुगंध से पूरा समाज महकेगा। इसीलिए बच्चों को बिगाड़ से बचाने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। बाहर से हम कितनी भी व्यवस्थाएं कर लें, जब तक हम भीतर करुणा, ध्यान और शांति को नहीं जगाएंगे तब तक समस्या बनी रहेगी। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर घर में महात्मा बुद्ध की शिक्षा को उतारा जाए। हर माता पिता स्वयं उदाहरण बने और हर बच्चा बचपन से ही करुणा का बीज लेकर बड़ा हो। यही सबसे बड़ा समाधान है और यही अंतिम संदेश है कि बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन चाहिए, और जब उन्हें बुद्ध की राह पर चलाया जाएगा तो वे कभी बिगड़ेंगे नहीं, बल्कि मानवता के दीपक बनेंगे। यही महात्मा बुद्ध की प्रेरणा है और यही इस विषय का समापन है। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जय मटाजी तनम पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।